आज मैं सबके लेके आई हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर, और उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज हम करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। सो हे एवरीवन, दिस इज यतिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। तो आज आपको पता चल ही गया है कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज। ओके, तो लीप ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ना आपको कुछ टर्म्स बताना चाहिए, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में। ठीक है, इसमें से दो टर्म सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीप ईयर वो जिसके आपके पास क्या होते हैं 366 डेज। वहीं पे नॉन लीप ईयर क्या होगा, नॉन लीप ईयर वो होता है जो आप ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। ठीक है, नॉन लीप ईयर बोल दो आप, या फिर उसको नॉन लीप ईयर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर तो वो कितने होंगे आपके पास 365 डेज। क्लियर, पहले तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि लीप ईयर में 366 डेज, नॉन लीप ईयर बोले हम या फिर ऑर्डिनरी ईयर बोले उसमें कितने डेज होंगे 365 डेज। अब आते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए क्या, लीप ईयर। तो 366 डेज को पिक करते हैं। अगर मैं 366 डेज की बात करूं तो इसमें हमारे पास कितने वीक्स होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ना डेज बचते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास जो पूरे वीक में कितने डेज होंगे 7। हम ना 366 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो पहले 7 से डिवाइड करके देखते हैं कितना बचेगा। 5 7 द 35, 1 एंड देन कैरी 6 किया, 2 7 द 14। कई बार ना बच्चे याद कर लेते कि हाँ इसमें 52 वीक्स हैं, क्या याद तो चलो इजी है, कर भी लोगे, बट कई बार मिस्टेक करते हैं, किस में 1 डे एक्स्ट्रा है, किस में 2 डे एक्स्ट्रा है, किस में क्या है। तो बेटर है कि अगर याद नहीं तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। कंसेप्ट का लॉजिक ये है कि 366 को हम डिवाइड कर देते हैं 7 से, क्योंकि हमारे पूरे वीक में 7 डेज होते हैं। तो कितने बचे 2, बस। दैट मीन्स हमारे पास कितने वीक्स हैं, तो हमारे पास 52 क्या हो गए वीक्स, और उसमें से 2 दिन क्या बचे आपके पास एक्स्ट्रा डेज। तो अब तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया कि अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं, अगेन मैं 365 को 7 से डिवाइड करूंगी तो कितने वीक्स आएंगे 52 वीक्स, और 1 डे क्या होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचा 2 डेज क्या हो गया आपके पास एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। 366 डेज की हमने बात की, जिसमें से हमारे पास 52 वीक्स क्या है फिक्स, प्लस 2 क्या होंगे एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, 2 क्या होंगे आपके पास एक्स्ट्रा डेज। अब हम ये क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि 52 संडेज चाहिए हमें। ठीक है, अब एक मान के चलो कि अगर हमारे पास 52 वीक्स हैं तो 52 ही क्या होंगे संडेज, 52 ही मंडेज, 52 ट्यूसडे एंड सो ऑन। बट 2 दिन तो कुछ मर्जी आ सकता है। अब 52 अगर संडेज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास तो 52 संडेज तो फिक्स है कि वो तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चाहे हम लीपर की बात करें या फिर नॉन लीपर की बात करें, 52 संडेज तो कवर करेंगे। अब हमें अगर मान लो एक एक्स्ट्रा दिन संडे मिल गया तो हमारे पास संडेज कितने हो जाएंगे 53 संडेज ना। बट हमें क्वेश्चन में 53 संडेज बोलना ही नहीं है, वो हमें बोलना है कि 52 संडेज क्या होंगे। तो एक काम करते हैं, पहले पॉसिबल नंबर्स लिखे क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो एक काम करते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज का लिखते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा डेज में आपके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो एक तो आ सकता है संडे मंडे, एक तो ये केस बन सकता है। एक केस क्या बन सकता है मंडे ट्यूसडे, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ मंडे ट्यूसडे, देन ट्यूसडे वेडनेसडे, देन वेडनेसडे थर्सडे, देन थर्सडे फ्राइडे, देन फ्राइडे सैटरडे, लास्ट सैटरडे संडे। लास्ट क्यों, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट संडे बोलूँगी तो संडे से मंडे को तो मैंने फर्स्ट में कवर कर ही दिया,
दैट मीन्स 2 एक्स्ट्रा डेज में आपके, अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि संडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा, मैंने ये केस क्यों लिया संडे ट्यूसडे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, लाइक कंसेक्यूटिव डेज चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, इसमें टोटल बनेंगे 7। अब 7 में से क्या क्या चांसेस हैं कि उसमें संडे आए या फिर ना आए, फॉर श्योर नहीं आना चाहिए ना। अगर संडे आ गया, मान के चलो मैंने ये वाला पिक किया, लेट्स सपोज कि 52 संडेज तो फिक्स है, अब उसमें से ये केस आ गया तो मेरे पास संडेज कितने हो जाएंगे 53, पर मेरे को चाहिए 53। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बोला है 52 संडेज, ओनली 52 संडेज, दैट मीन्स जहाँ पे संडेज आ रहा है उसको लीव कर दो, तो ये हो जाएगा लीव। ओके, तो मंडे ट्यूसडे पॉसिबिलिटी है, ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे पिक कर सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे भी, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। अगेन किसको रिमूव करेंगे, सैटरडे संडे, दैट मीन्स 7 में से 2 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, कितने बचे 5। तो आपके फेवरेबल कितने आए 5, टोटल कितने हैं 7, आंसर कितना आया 5/7। तो लिख लेते हैं इस चीज़ को। प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए 52 संडेज, तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास नंबर फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जो मैं यहाँ से एक बारी येलो से टिक कर रही हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 और नीचे टोटल कितने हैं, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज थी कि इसमें से आ सकता है, विच इज 7। तो आंसर क्या बैठा 5/7। क्लियर। तो ऑप्शन है हमारे पास डी। ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना था 52 संडेज की बात करें, जल्दबाजी में ये नहीं कि 52 संडेज आ सकता है तो हम संडे मंडे पिक कर लें और सैटरडे संडे, बट ये तो 53 संडेज आ सकते हैं ना, हम तो 52 संडेज बोल रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया। अगर मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूँ, क्वेश्चन में अगर ये बोलता 53 संडेज, तो आप क्या लेते, संडे मंडे जो हमने क्रॉस किए हैं और सैटरडे संडे, क्योंकि यही तो चांसेस है संडे आने के। 2/7 डिफरेंस हो गया क्लियर। क्वेश्चन कैसे मर्जी पुट कर सकता है, बस आपका क्या होना चाहिए था, बेसिक कॉन्सेप्ट था ना ये जो क्लियर होना चाहिए था, ठीक है, इजी था। बस थोड़ी सी लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लीप ईयर वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं बोर्ड में। सेकेंड क्वेश्चन, a bag contains 24 balls, out of which x are red balls, 2x are white balls and 3x are blue balls. प्रोबेबिलिटी आपको रैंडमली एक बैग से निकाला और प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट रेड की और वाइट बॉल्स की। ओके, तो पहले तो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। बारी बारी क्वेश्चन पढ़ने से बेटर होता है ना कि ना जो इन्फॉर्मेशन गिवन होता है उसको लिखना स्टार्ट कर दो, ये नहीं कि बस सोचे जा रहे हैं क्या होगा कैसे होगा क्वेश्चन, नहीं, हमेशा जो इन्फॉर्मेशन पढ़ ली ना लिखना स्टार्ट कर दो। अब जैसे अब बैग कंटेन्स 24 बॉल्स, मतलब एक बैग है मेरे पास, उसमें 24 बॉल्स हैं, तो ये तो बात क्लियर होगी उस बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 24, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 24 बॉल्स हैं, ठीक है जी। जिसमें से अब जो बॉल्स है ना उसमें कुछ कलर्स दे रखे, जिसमें एक्स आर रेड बॉल्स कुछ हैं, बट हमें कितने ये नहीं पता कितने, हो सकता है 1 हो सकता है 5 हो, बट यहाँ पे एक नंबर नहीं दे रखे, एक वेरिएबल दे रखे, मतलब हमें पहले निकालना पड़ेगा कि रेड बॉल्स कितनी हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है आपके पास एक्स, सिमिलरली नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है, वाइट बॉल्स हैं आपके पास 2x, सिमिलरली नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, ब्लू बॉल्स हैं आपके पास 3x। ओके, सी अब अगर मेरे बैग है, बैग में 24 बॉल्स हैं, उसमें कुछ रेड हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ ब्लू हैं, तो इन तीनों को मिला के मेरे पास कितनी बॉल्स होंगी 24। तो ये लिखना गलत तो नहीं है, रेड बॉल्स प्लस वाइट बॉल्स प्लस ब्लू बॉल्स, हम तीनों मिला के कितना दे रहे हैं 24। लॉजिक हो क्लियर। ओके, तो रेड बॉल्स कितने x, 2x 3x इज इक्वल्स टू 24। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। दोबारा से इसको समझाती हूँ।
मेरे पास एक बैग है, बैग में 24 बॉल्स है, मुझे नहीं पता उसमें कितनी रेड बॉल्स हैं, कितनी वाइट बॉल्स हैं, कितनी ब्लू बॉल्स हैं, बट हाँ इतना पता है जितनी भी बॉल्स है टोटल उनका सम कितना है 24 है। तो वही की है रेड प्लस वाइट प्लस ब्लू इज इक्वल्स टू 24 बॉल्स। ठीक है, ऐड करें 3 4 5 6x इज इक्वल्स टू 24। तो फाइनली आपके पास x की वैल्यू कितनी है 24/6। कोई डाउट यहाँ तक? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, रेड प्लस वाइट प्लस ब्लू। ओके, x इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 कितना बना 4 6 24, डायरेक्ट कटिंग हो रही थी, ध्यान नहीं दिया। तो फाइनली x की कितनी वैल्यू आई, x इज इक्वल्स टू 4। अब x आ गया, x को हम कहाँ पुट करें, जहाँ पे हम ये दिस वन इक्वेशन 1 2 एंड 3। ओके, तो फाइनली हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होंगी 4, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने होंगे हमारे पास, कितनी है 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। ओके, इसको हाईलाइट करके चलते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 4, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 8। कि ढूंढना इजी होगा बार बार ना, कि हम देखते नहीं कहाँ की है। ऐसे ही नंबर ऑफ क्या बचा आपके पास ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 3x। ओके, 3 इंटू 4 कितनी है 12। अगेन इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये थी ब्लू बॉल्स, वाइट बॉल्स, रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितनी है 4, वाइट बॉल्स कितनी है 8 और ब्लू बॉल्स कितनी है 12। और चेक करें कि जो मैं निकाला वो सही निकाला। ओके, तो ब्लू कितनी है 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24 आ गया। दैट मीन्स और 24 बॉल से मेरे पास मतलब नंबर तो मैंने बिल्कुल सही निकाले, रेड वाइट और ब्लू के। अब क्वेश्चन में बोला क्या, बैक चलते हैं क्वेश्चन पे। फिर फर्स्ट पार्ट में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट रेड, और सेकंड में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है आपको प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, नॉट रेड। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स। तो ये बता पहले, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल बॉल्स कितनी है 24, वो तो क्लियर है। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, नॉट रेड की। ओके, अब नॉट रेड का मतलब क्या है कि रेड नहीं आनी चाहिए, तो क्या आ सकता है, वाइट भी आ सकता है, या फिर क्या है ब्लू आए। वाइट कितने हैं 12, वाइट कितने हैं 8 और ब्लू कितने हैं 12, तो उनमें से कुछ भी आ सकता है ना। दोनों कितने बने 20, तो फेवरेबल कितना हुआ 20 बाई, और टोटल कितने हैं 24 बॉल्स। क्लियर? नॉट रेड मतलब रेड नहीं आए, तो उसकी जगह क्या आ सकता है, वाइट आ सकता है, ब्लू आ सकता है। ठीक है, तो वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन कितना बना 30, 20 बाई 24 कटिंग करें तो 10 12 2 5 2 6, फाइनली यहाँ से कितना बना 5/6। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका ना मेथड ये है 1, इसको ना मेथड 2 से भी कर सकते हो, देखना आंसर बिल्कुल ही क्या आएगा, सेम आने वाला है। मेथड 2, एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल लूँ मैं। एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालते हैं। ये था मेथड 1, एक मैंने इसको यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ कि मेथड 1 था। ठीक है, देखना मेथड 1 से करो, मेथड 2 से करो, जो मर्जी मेथड से करो भाई, आंसर सेम आता है। ठीक है, ओके, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल्स कितने मेरे पास 4 बाय कितनी है 24, 4 6 था 24, 1/6। अब बोलोगे ये तो 5/6 था ऊपर, 1/6। अरे ध्यान से तो पढ़ लो, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है, मेरे को चाहिए क्या, नॉट रेड बॉल। तो वही कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, आया कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी इवेंट अक्कर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट अक्कर इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो ये कंसेप्ट को हम बहुत बहुत अच्छे से क्या करने वाले हैं, इस कंसेप्ट को यूज़ करने वाले। काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे शिफ्ट करती हूँ क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट भी करना भी। ओके, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी निकाली 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड वो तो हमें फाइंड करना ही है इज इक्वल्स टू 1। तो वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल्स टू 1 - 1/6। एल्सियम लोगे 6 - 1 6, आंसर कितना है 5/6। कंसेप्ट क्लियर?
दोनों मेथड क्लियर हो गए, जो से मर्जी मेथड से कर सकते, दोनों आंसर सेम ही आए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है मैथ्स का ना, तो यही तो है, मैथ्स की को यही तो बात सबसे अच्छी लगती है, जो मर्जी मेथड से करो आंसर सेम आ जाए, बट मेथड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओके, तो नॉट रेड क्लियर हुआ, जिसमें हमने इस क्वेश्चन में पहले क्या किया, हमारे पास नंबर्स नहीं गिवन थे, ना ही रेड के, ना ही ब्लू के, ना ही वाइट के। पहले हमने क्या किया, उसका नंबर निकाला कि रेड बॉल्स कितने 4, और वाइट बॉल्स कितने 8, और ब्लू बॉल्स कितने 12। देन हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था कि नॉट रेड की बॉल्स, तो हमने 2 मेथड से सॉल्व किया। फर्स्ट मेथड में कि अगर रेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, वाइट आ सकता है, ब्लू आ सकता है, डायरेक्ट उनके नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड अप, एंड देन आंसर आ गया। अगर आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना था, दूसरा मेथड भी कर सकते हो। क्या, पहले तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो कितने 1/6। अब रेड आने की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल 1 में से हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट करें, सेकेंड पार्ट तो डायरेक्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है जी। ओके, तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स। तो इस क्या बनेगा आपके पास, ओके, फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं, बार बार के ऊपर 2-3 बार लिख चुके हैं। फेवरेबल बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वाइट कितने हैं हमारे पास, वाइट है 8, और टोटल कितने हैं 24। इजी है, कटिंग कर देते हैं, 3 के टेल पे 3 8 द 24, तो 1/3 इज द आंसर। तो इजी था क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इजी थे, दोनों पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाला था, इंपॉर्टेंट था, बट वो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलें, चलो जी, थर्ड क्वेश्चन पे 1 मिनट, इसके लिए स्पेस चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ जैसे फर्स्ट था ना, बहुत अच्छा दिमाग लगा, सेम फिफ्थ क्वेश्चन भी, फोर्थ क्वेश्चन भी दिमाग लगेगा। वही है जो ये सीरीज लेके आ रही हूँ मैं आज, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर है, कुछ इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो दोनों का बैलेंस है, डिफिकल्ट प्लस इजी का, ठीक है। सोल्यूशन, हरप्रीत टोसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियस। ओके, 2 कॉइन उसने क्या किए, टोस किए। तो पहले तो सैम्पल स्पेस बनाए, तो 2 कॉइन को अगर मैं टोस करती हूँ साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ टोस करती हूँ, लाइक दिस एंड दिस। तो अगर ये हेड आया तो इसमें हेड भी आ सकता है, अगर ये हेड आया इसमें टेल भी आ सकता है, लाइक दिस वे, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी आपके पास, दोनों बारी क्या हेड आ गया, दोनों बारी टेल आया, एक बारी हेड आ गया स्टार्टिंग में, दूसरी बारी टेल आ गया, एक बारी टेल आ गया, दूसरी बारी हेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे, वो होंगे आपके पास कितने, 4। क्लियर, तो उसका नहीं सी है। अब इसने बोला क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स, फर्स्ट पार्ट में उसको क्या चाहिए, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड की। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, 1 हेड एटलीस्ट, इसमें कीवर्ड है एटलीस्ट मतलब एक से, और एटलीस्ट 1 बोला है, एटलीस्ट 1 मतलब एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसका मतलब ये होता है। ऐसे एटलीस्ट 4 बोले तो मतलब 4 या 4 से ज़्यादा, मतलब 4 5 6 अप टू सो ऑन इन्फाइनाइट तक, बट इसमें इन्फाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे आपके पास, सी अब एक हेड आए या फिर एक से ज़्यादा हेड आए, पहले तो चेक करते हैं। हेड में एक से ज़्यादा हेड आ सकता है, एटलीस्ट बोल रहा है, एक हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, तो हाँ एच। ऐसे ही आपके पास क्या आएंगे, एक मिनट, यहाँ पे नंबर नहीं, फेवरेबल आउटकम नंबर तो भी निकालेंगे हम, ठीक है। ओके, ऐसे एक हेड है एक ज़्यादा, इसमें हेड है एक भी नहीं है, तो ये किस लेंगे, नो। क्लियर, ऐसे नेक्स्ट में एक हेड आ सकता है, एक से ज़्यादा भी, बट एक भी तो चलेगा ना, राइट, दिस वन। तो कितना हुआ, हेड टेल हेड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आए आपके पास 3। लॉजिक हुआ क्लियर, एटलीस्ट 1 मतलब एक है, फिर एक से ज़्यादा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल 3, और टोटल कितने हमारे पास 4। तो फाइनली आपके पास आंसर आ चुके हैं फर्स्ट पार्ट का, इजी था। सेकेंड पार्ट में क्या बोले, 1 हेड एंड 1 टेल। ओके, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है 1 हेड एंड 1 टेल, मतलब एक ही हेड और एक ही टेल,
उससे ज़्यादा हेड आ सकते हैं, मतलब 2 हेड चाहिए नहीं, 1 हेड और 1 टेल ही चाहिए, दैट्स इट, और नहीं कुछ चाहिए इसमें, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछ रही वो। चलो ठीक है, ओके। तो पहले तो फेवरेबल लिखते हैं। फेवरेबल क्या आएंगे आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स। मेरे लिखने से पहले फॉर श्योर आपको लिखना चाहिए। ओके, फेवरेबल आउटकम्स, 1 हेड और 1 टेल चाहिए, तो कौन सा चांसेस है, इसको एक बार रेस करें ये वाला क्वेश्चन को। हाँ जी, अब देखते हैं। तो आपके पास क्या चांसेस होंगे, एक तो आएगा 1 है टेल, इसमें ये आ सकते हैं दोनों टेल है, दोनों हेड है, वो दोनों टेल है, नहीं 1 है टेल, 1 टेल 1 हेड। इससे ये नहीं बोला फर्स्ट कॉइन का टोस का तो हेड आए, सेकेंड पे टेल है। अगर ऐसा बोलता ना कि एक फर्स्ट वाली का कॉइन का टोस के हेड आए, तो हम सिर्फ यही लेते, दूसरे वाला नहीं लेते। लॉजिक हुआ क्लियर, इसमें सिर्फ यही बोला 1 हेड 1 टेल, पोजीशन मैटर नहीं कर रही कि फर्स्ट में किया सेकंड में किया। क्लियर, तो मतलब कई बार तो हमको एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर, तो हेड हेड टेल टिक आएगा यहाँ पे, और हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास, 2। तो प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, 2/4 विच इज 1/2। आंसर आ गया। लॉजिक हुआ क्लियर, इजी था, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। अब करते हैं 4th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 4th क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाइन को लगी। 4th क्वेश्चन, ओके तो इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, पोर्शन को, लॉन्ग जाएगा 4th क्वेश्चन बाय द वे। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन पे ना स्टार लगा लो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था ना। अगेन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तो फिर भी आप कर लेते, बट फर्स्ट क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट देखने वाली बात है। अगेन इसको ना 4th क्वेश्चन को हम 2-3 मेथड सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोशिश करती हूँ सारे मेथड बताने की, हम क्या क्या सोच सकते हैं। ओके, मेथड 1, द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 डिजिट नंबर, ओके पहले तो बोला से 2 डिजिट नंबर, वो कौन से होते हैं, 3 होगा तो 1 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वो आपका स्टार्ट होगा राइट 10 से, 11 12 अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, बोलो कहाँ तक जाएगा, विच इज 99 तक, 100 3 डिजिट हो गया। क्लियर हो गया। ओके, अब अगर हमारे पास ये तो समझ आ गया कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और हमने 2 डिजिट नंबर भी लिख लिए 10 11 12 अप टू सो 99 तक। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, मतलब टोटल नंबर्स कितने होंगे इसके अंदर, वो गिने। अब देखो ऐसा भी कर दे कि उसको 2 मेथड है, चाहे तो आप ऐसे काउंट करते रहो 10 11 12 13 14 15 अप टू सो 99 तक नंबर्स मिल जाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, एक काम करते हैं ना, लीव करते हैं, मतलब 1 से लेके 100 की बात करते हैं। अगर 1 से लेके 100 की बात करो, 100 इंक्लूड किया नहीं, एक नंबर इंक्लूड नहीं किया, और 1 से लेके 9 तक नंबर इंक्लूड नहीं किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 को तो इंक्लूड किया, दैट मीन्स एक 10 था स्टार्टिंग, 100 था स्टार्टिंग में, और 1 से लेके 9 तक टोटल नंबर्स हमने कितने रिमूव कर दिए, 10। तो पूरे कितने नंबर्स थे, 100, 1 से लेके 100 में 100 नंबर्स थे, 100 में 10 तो लीव हो गए क्योंकि एक आपका 3 डिजिट है, बाकी 9 आपके कितने हैं 1 डिजिट, कितने हैं टोटल 90। क्लियर हो गया, कितना इजी था। अगर आपको लगता है कि 90 कैसे, कि ऐसे फिंगर से समझ नहीं आता, तो बेसिक कंसेप्ट यूज़ करो, 10 11 12 13 14 15 16 गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो 99 तक, तब भी कितना आएगा 90 आएगा। लॉजिक हुआ क्लियर। तो दोनों मेथड से यहाँ टोटल नंबर 90 आने वाले। चलो अब एक और मिस्टेक जो बच्चे कर सकते हैं, 90 किसी ऑप्शन में नहीं है, 4/90 टिक कर दूँ, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आंसर यही आए, हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं किया, आपके साथ ही सॉल्व करने वाली हूँ मैं, तो मुझे नहीं पता 90 आ भी सकता है 4/90, बट यू नेवर नो। अब जैसे हो सकता है क्वेश्चन में कटिंग भी तो कर रखी हो, 5, अब एक्चुअली क्वेश्चन है 5/90, कटिंग कर रखी हो तब भी तो आंसर पॉसिबल है, कटिंग करके ऑप्शन भी दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो ये अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि ऑप्शन में 90 का ही है ही नहीं तो वही आंसर होगा, नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, रिस्क लेना। पूरा क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, अब आते हैं फेवरेबल की बात। फेवरेबल ही तो मेन है, ये तो फिर भी बच्चे गिन लगते हैं ऐसे करते करते। फेवरेबल ही तो मेन है, मल्टीपल ऑफ 3
नॉट मल्टीपल ऑफ 5। मतलब फेवरेबल ऐसे ढूंढो जो 3 के टेबल पे तो जाते हैं बट किसके टेबल पे नहीं जाते, किसके टेबल पे नहीं जाते, 5 के टेबल पे। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मल्टीपल ऑफ 3 निकालती हूँ मैं, देन मल्टीपल ऑफ 5 निकाल दूंगी। ठीक है, मल्टीपल ऑफ, अगर मल्टीपल ऑफ 3 की बात करूँ मैं, तो मल्टीपल ऑफ 3 अगेन डिजिट तो 2 से स्टार्ट होगा ना, तो 3 नेक्स्ट 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर कौन सा आने वाला है? 10 नहीं, 11 नहीं, 12। 12 3 के टेबल जाता है, 12 के बाद नेक्स्ट जो नंबर 3 के टेबल जाता है 15 के बाद 18 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? 99, क्योंकि 99 3 के टेबल डिवाइड होता है। अब वही काम है, देखो आप ऐसे कर सकते हो कि सारे नंबर्स लिख दो, देन काउंट कर लो कितने 3 के टेबल जाते हैं। बट अब ऑलरेडी क्लास 10th में हो भाई, ए पी अप्लाई कर सकते हो। साफ ए पी दिख रही है, देखो जैसे ऊपर कर रहे थे हम, इसमें भी सेम ए पी अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो 12 15 18 ऐसे करते 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 लिखोगे, नीड क्या, आप ए पी ऑलरेडी कर चुके। ए पी का कंसेप्ट लगाओ, ए पता है कितना 12, डी कितना है 15 - 12 विच इज 3, ए एन पता है 99। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी में भी क्या यूज़ कर दिया मैंने, ए पी यूज़ कर दिया, तो आपके पास एन निकल जाएगा। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो 99 मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ए पी की प्रैक्टिस भी होगी। ये लो जी, तो 12 प्लस एन वी डोंट नो। ओके, तो 99 माइनस 12 एन माइनस 1 3। सिंपल, अब तो कैलकुलेशन वर्क है, वहाँ जाके माइनस मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। सिंपल जो हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 87 एन माइनस 1 3, तो आपके पास एन माइनस 1 इज इक्वल टू 87 बाई 3 कटिंग होगी, कितना बचेगा 2 3 6 2 9 29, तो एन माइनस 1 29। फाइनली एन की वैल्यू कितनी 30। मतलब मेरे पास 30 नंबर्स होंगे जो किसके मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब सिमिलरली एक मिनट, परफेक्ट लाइन बनाते हैं ना, हमेशा रिप्रेजेंटेशन तो मैटर करती है हर एक चीज़ों में। चलो ठीक है, हो गया। चलो अब करते हैं सिमिलरली। ऐसे ही मेरे को क्या चाहिए, अब नॉन मल्टीपल ऑफ 5, तो वही ऊपर जैसे काम कर लिया। अगर मैंने मल्टीपल ऑफ 5 निकाल लिया तो नॉन मल्टीपल निकालना कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो एक काम करते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 निकालती हूँ पहले मैं, सीखना है एक बारी। अब मैं निकालती हूँ, फिर कलर चेंज करते हैं। मल्टीपल ऑफ 5, जैसे हमने रेड निकाला देन नॉट रेड निकाल लिया, सेम मल्टीपल ऑफ 5 निकालते हैं। तो अगेन 2 डिजिट स्टार्ट करो, 10, पहले तो 10 नंबर ही आ गया। चलो 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, ऐसे करते रहोगे 99 तक कर लो। नीड क्या है, अगेन कहाँ तक जाएगा, 99 जाने नहीं वाला, बैकवर्ड जाओ विच इज़ 95। सेम में क्या लगाने वाले हो, ए पी, ए पता है मेरे को 10, डी पता है 5, ए एन पता है 95। क्या निकालना है, अगेन एन निकालना है। ओके, तो ऊपर कंटिन्यू कर रही हूँ मैं इस चीज़ को। तो आपके पास क्या था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो आपके पास ए एन कितना है 95, ए कितना है 10, एन माइनस 1, डी कितना है आपके पास 5, 95। अगेन कैलकुलेशन वर्क है, एन माइनस 1 5 कितना बना 85। मैं एक बार मैं स्टेप 5 नीचे लेके जाती हूँ, ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो इस चीज़ की। तो 5 की टेबल कटिंग करें, कितना बनेगा 5 × 5 3 5 5 7 17 आएगा। ठीक है जी, ओके। तो एन की वैल्यू कितनी 18। मतलब 18 ऐसे नंबर्स हैं, एक मिनट क्या हो गया, मतलब 18 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 की टेबल डिवाइड होते हैं। अब एक बात सुनना, हमें चाहिए क्या, हमें ना एंड चाहिए और नहीं चाहिए हमें। एक तो नहीं, आप कीवर्ड एंड, दैट मीन्स ऐसे हमें नंबर ऑफ फेवरेबल्स निकालो जो 3 के टेबल डिवाइड होते हैं बट 5 के टेबल नहीं डिवाइड होते, उनका कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। तो एक काम करते, तो मैं इनका एल्सियम ले लिया। एक बार सुनना है इस चीज़ को, अगर मैं दोनों का एल्सियम लेती हूँ, किसका, अरे 3 और 5 का, क्योंकि 3 पे चाहिए 5 पे नहीं चाहिए, बेसिक से बात है। 3 और 5 का एल्सियम लूँगी तो क्या आएगा 15। दैट मीन्स 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। येस और नो। तो मल्टीपल्स का मतलब यही होता है, जैसे 15 है, अब मान चलो मैंने 15 लिया, उसको मैं 3 से भी डिवाइड कर सकती हूँ और किससे डिवाइड कर सकते हो 5 से भी। यही मतलब वो एलसीएम का कि दोनों से डिवाइड हो सकता है। ऐसे 15 का और कोई टेबल ले लो, जैसे 45,
45 ले सकते हैं, तो 45 वो 3 से डिवाइड भी हो रहा है, किससे हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 15 का तो मल्टीपल 45 हो गया ना, तो ये मतलब होगा। तो एक काम करते हैं, 15 के मल्टीपल्स निकालते हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 15, तो 15 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, अगेन ये तो ईजी है, तो 15 लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देन 15 में 15 ऐड कर दो, 30, देन 45, इसमें भी AP लगा सकते हैं, बट बहुत 15 का गैप है तो बहुत जल्दी हो रहा है, 45 के बाद 60, 75 एंड देन 90, ठीक है, AP तो इसमें भी लगा सकते हो। तो टोटल कितने मिले मेरे को, टोटल मिले इसमें मेरे को 6, मतलब अब आएगा मेन कंसेप्ट स्टार्ट। टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जो 3 से भी 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी होगा, बट मेरे को चाहिए क्या, सिर्फ 3 का मल्टीपल हो, 5 का ना हो। तो 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, 30, उसमें से अगर मैं 6 जो दोनों में कॉमन है वो माइनस कर दूँ, मतलब जो 5 से भी डिवाइड होता है उसको माइनस कर दूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब मान के चलो इसके अंदर 15 ये रहा, ठीक है, 15 ये रहा, 15 फॉश और इसके साथ भी है। अब मेरे को 3 के साथ तो चाहिए बट इसके साथ नहीं चाहिए, तो मैं 15 वाला नंबर क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो इससे भी माइनस होगा, इससे भी माइनस होगा, यस और नो, बात क्लियर होगी। तो एक काम कर, टोटल मेरे पास कितने 30 ना, तो अब मेरे को चाहिए क्या कि मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5, क्या होएगा आपके पास, मल्टीपल ऑफ 3 कितने थे, 30, 30 में से वो नंबर निकाल दूं मैं जो 5 से भी हो रहे हैं, 3 से भी हो रहे हैं, दैट मीन्स वो कितने हो रहे हैं, वो 3 और 5 से मतलब उनके एलसीएम मतलब 15, वो कितने हो रहे हैं, 6, माइनस कर दूं, कितना बचा, 24 ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3 से हो रहे हैं, 3 का मल्टीपल है बट 5 का मल्टीपल नहीं है। बस अब तो प्रोबेबिलिटी निकल गई, प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए था, मैं इसको पूरे को इवेंट को ई मान रही हूँ, ठीक है, बाय बाय लिखने की बजाय कि मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 24, टोटल कितने थे मेरे पास, टोटल थे हमने कितने निकाले 90, ठीक है, टोटल 90 निकाले, तो अगेन 24/90 ऑप्शन में है नहीं, स्मार्ट वक्त तो खेल गया, 24/90 नहीं है, बट कटिंग तो हो रही है, हम भी तो उतना ही स्मार्ट है, तो 12, ठीक है, 2 के टेल पे कटिंग करते हैं, एक काम होता है 2 की जगह, चलो 2 पे कर ही देता, कर ही दिया हमने 2 के टेल पे, 2 4 द 8 1 5, 3 के टेल पे कटिंग हो रही है, ठीक है जी, 3 4 द 12, 3 1 द 3, देन 5 3 5 द 15, 4/15 ऑप्शन आपके पास है सेकेंड, ठीक है जी, 4/15 लिख देते एक बारी, तो ये आ गया आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा क्या बहुत ही हर जगह क्या यूज़ हुआ है, AP का यूज़ हो गया, और इसमें चैप्टर 1 एलसीएम का यूज़ हो गया, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, ओके। तो एक बार क्विकली रिकॉल करवाते इस क्वेश्चन में हमने किया क्या था। इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग की, पहले तो टोटल 2 डिजिट नंबर है कितने, देन उसके बाद हमने मल्टीपल ऑफ 3 निकाले, आप जैसे मुझे निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था फिंगर्स पे, लाइक 12 15 18 अप टू सो ऑन, या फिर मैंने AP लगा दी, सिमिलरली मैंने क्या लगाना, सिमिलरली AP से मैंने मल्टीपल ऑफ 5 निकाले, देन जो 3 से डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, उसका मतलब एलसीएम ही तो होता है, तो मैंने एलसीएम निकाल दिया उस चीज़ का, जो 3 से डिवाइड हो, जो 3 का मल्टीपल थे बट 3 और 5 के टेबल पे नहीं आने चाहिए थे, स्पेशली 5 के टेबल, उसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी अब तो इसका मेथड 1 था, अब बोलते हैं आप एक और मेथड भी बताओगे, वो भी बता देती हूँ मैं, वो ईजी है बट है उसे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम तो इसमें भी है, जो आपको ईजी लगता है दोनों मेथड फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको रिमूव करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, सारा जाना चाहिए नीचे, ओके, मेथड 2, ठीक है, यहाँ पे मैं मेथड 2 लिख रही हूँ। अब बोल के पहले भी मेथड 2 बताया, अगर पहले मेथड 2 बता देना तो फॉर श्योर आपने इतना कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं था इस क्वेश्चन पे, ये तो गारंटी लिखवा लो मुझसे। तो मेथड 2, ओके, मतलब तो टोटल तो आपको बता ही दिए कितने निकलेंगे 90, सेम कंसेप्ट। अब प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए मेरे को, प्रोबेबिलिटी चाहिए, ओके, प्रोबेबिलिटी की जगह नॉर्मल क्या लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी बाद में निकाल लेंगे, मल्टीपल चाहिए किसका, 3 का बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5, ओके। तो काम करें, देखना क्या करने वाली मैं, 10 2 डिजिट नंबर है, राइट, 3 पे जाता है, नहीं लेंगे, 11 नहीं, 12 3 पे जाता है बट 5 पे नहीं जाता, 12 को चूज़ करेंगे, 13 दोनों पे जाता, 14 जाता,
3 पे भी जाता है बट 5 पे भी जाता है, चूज़ करेंगे नो, स्किप दैट वैल्यू। 15 के बाद 16 17 18 राइट, बट 18 3 पे जाता है, 5 पे नहीं जाता। समझ आया कैसे लेना है? चलो आगे और लिखते हैं। 18 के बाद 19 नहीं जाता है, 20 किसी पे भी 5 पे जाता है, 5 पे तो चाहिए नहीं, मैं तो 3 पे टारगेट करना। 20 के बाद 21 3 पे तो जाता है और बट 5 पे नहीं जाता, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया? मतलब आपको कितने ऐसे नंबर्स मिलेंगे अब आपको, और ये आपका टारगेट है, ये मैं कंप्लीट नहीं करने वाली, ये आपका टारगेट है कि आपको टोटल कितने मिलने चाहिए, ये मिलने चाहिए टोटल आपको पता चल गया। ऊपर तो मैंने हिंट दे ही दिया कितने मिल रहे हैं, 24 अगर आपके मिल गए ना, मतलब आपने क्वेश्चन को सही किया है, 24/90 कर देना, सेम ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हो, तो मेरे को क्या पता है बच्चे अब यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, तो हो सकता है किसी और क्वेश्चन में भी एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, ओके देन करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे। स्पेस ना अगली बारी काफ़ी छोड़नी पड़ी करेगी, वरना क्वेश्चंस में दिक्कत आती है सॉल्व करने में। ओके, 5th क्वेश्चन। ओके, कार्ड्स वाला क्वेश्चन। फाइनली मैं सोच रही थी कि कार्ड वाला क्वेश्चन आया क्यों नहीं, कार्ड वाला क्वेश्चन तो आना चाहिए था। कार्ड्स वाले क्वेश्चन के बाद और बहुत अच्छे लगते हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चन तो, पर टोटल कार्ड्स वाला क्वेश्चन है तो अगर बिना पढ़े में ये लिख दो तो कोई बात तो नहीं है। टोटल कार्ड्स तो पता ही है कितने होंगे, 52 कार्ड्स। अब 2 कार्ड्स, कौन से कार्ड्स? 2 किंग, ओके, 2 रेड के किंग कार्ड्स, 2 क्वीन कार्ड्स रेड के, 2 रेड जैक्स आर रिमूव फ्रॉम द डैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, मतलब 2 रेड के किंग के, 2 रेड क्वींस, 2 रेड जैक रिमूव कर दिए, तो जब कुछ रिमेनिंग कार्ड्स बचेंगे, तो रिमेनिंग कार्ड्स क्या बचेंगे? ओके, अगर मेरे पास टोटल 10 चॉकलेट्स हैं, उसमें से मैंने 5 खा ली, तो कितने बचेंगे? बस 5 बचेंगे। सेम कंसेप्ट वही है, इतने कार्ड्स रिमूव करते रहेंगे तो बच्चे क्या होंगे? टोटल में से क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, 52 में से हम क्या माइनस करेंगे? 2 रेड किंग, 2 रेड क्वीन, 2 रेड जैक, दैट मीन्स 52 में से क्या माइनस करेंगे? 6, यू गेट 46 कार्ड्स। मतलब अब हम मान चलो हम गेम खेल रहे हैं तो मैं 46 कार्ड्स के खेलूंगी, ठीक है ना, कि 52 कार्ड्स तो रिमूव ही कर दिए ना। अब प्रोबेबिलिटी किंग फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी, ओके। तो पहले तो एक बात करते हैं किंग कितने होते हैं टोटल कार्ड्स में। किंग होते हैं आपके कौन से सूट होते हैं? क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। तो एक ही किंग होता है, 4 किंग्स होते हैं, 4 में से 2 के रेड किंग तो निकल चुके हैं, हाँ 2 ब्लैक किंग्स बचे हुए हैं, तो उसने ब्लैक वर्ड तो यूज़ नहीं किया, बस किंग की बात की है। टोटल किंग में से 2 किंग्स निकल चुके, कितने बचे? 2, तो 2/46 कटिंग कर दे, 2 3 1/23 आंसर। लॉजिक हुआ? कोई डाउट? सेकेंड पार्ट इजी था कि ये कार्ड्स वाले तो कई बार बहुत इजी दे देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, बस थोड़ा सा फोकस है मैथ्स में और कुछ नहीं, फोकस चाहिए अच्छे वाला फोकस। रेड कार्ड, ओके, तो रेड कार्ड कितने होते हैं? एक डायमंड होता है, एक हार्ट। डायमंड में 13 कार्ड्स और उसमें डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट में भी 13 कार्ड, टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 26। अब 26 में से ना क्या रिमूव हो चुके हैं? 26 में से मेरे, ओके यहाँ पे लिख देते मैं, टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। तो रिमेनिंग रेड कार्ड्स कितने बचे? तो 26 टोटल हैं, उसमें से क्या चलेंगे? 2 रेड किंग, 2 ही रेड ही जा रहे हैं, क्वीन, 2 रेड जैक, दैट मीन टोटल 2 + 2 + 2, तो आपके पास 26 - 6 कितने बचे? 20 रिमेनिंग कार्ड्स क्या होंगे? रेड, तो 20/46। लॉजिक हुआ क्लियर? तो ये आपके पास क्या था, ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। तो आपके पास 20 कार्ड्स बच के रेड, कटिंग करना है 2 के टेबल पे, 2 1 2 0, 2 4 2 6, तो 10/23 इज द आंसर। लॉजिक हुआ कि हमारे पास कितने रेड्स थे। अब थर्ड पार्ट, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत जल्दी क्वेश्चन किया आपने। ओके, स्पेड। अब स्पेड कितने होते हैं आपके पास? 13 स्पेड्स होते हैं, ओके। अब स्पेड में से कुछ निकला है, बस ये चेक कर लें। अरे स्पेड कौन से कलर? तो ब्लैक कलर, ब्लैक तो कुछ निकले, सारे ही रेड निकले हैं, किंग क्वीन जैक सारे रेड निकल रहे हैं, दैट मीन्स 13 के 13 कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, 46। लॉजिक और इसके ऊपर तो फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है 13/46। इसी था कार्ड्स वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें अब। ओके, कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके पास? 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हो वो, अ नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 to 3 एंड डिनोट एज एक्स। ओके, दैट मीन्स एक्स को क्या बोल रहे हैं 1 2 3, मतलब एक मान के चलो कुछ भी एक एक्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर 1 to 3 नंबर लिखे हुए हैं। सिमिलरली एक वाई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने नंबर क्या लिखे हुए हैं 1 4 9। अब जैसे 2 डाइस होते तो क्या करते थे, 2 डाइस के सैम्पल स्पेस कैसे बनाते थे कि पहले 1 1, ऐसे 1 2, ऐसे यहाँ पे 2 1, 2 डाइस के सैम्पल स्पेस बना लेते। अब वही उस चीज का क्या करते हैं यूज़ करते हैं। सी जैसे मैंने उसमें बताया था ट्रिक होती है यूज़ करने की। एक डाइस में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन ऐसे वर्टिकल लिख दो, सिमिलरली 6 लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल। देखना ऐसे बनता रहा 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने बार लिखोगे 6 बार लाइन्स आ जाएंगी। सिमिलरली 6 लाइन्स ऐसे हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपका सैम्पल स्पेस बहुत इजी बन जाएगी अगर जिसको दिक्कत आती है सैम्पल स्पेस में। सेम कंसेप्ट ये यूज़ कर ले सैम्पल स्पेस बनाने का। इसको रेज करते हैं। सेम स्टेप ना बस यही होने वाले हैं सैम्पल स्पेस के। ओके, तो पहले एक्स मैं ऐसे लिख रही हूँ, जैसे मैं लिख लो, अगर आपको वाई लिखना है वर्टिकल वाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं पहले एक्स लिख रही हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि 3 है आपके पास यहाँ पे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब जो बच गया भाई क्या है 1 4 9 1 4 9 1 4 9, मतलब हॉरिजॉन्टली 1 4 9 1 4 9 1 4 9। इजी था। सैम्पल स्पेस मतलब इसमें बस आपको सैम्पल स्पेस की ट्रिक पता होनी चाहिए थी। तो ये बन के आपके पास सैम्पल स्पेस, समझ में आया। 3 बारी हॉरिजॉन्टल, 3 बारी वर्टिकल, 3 बारी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये बन गया आपकी टोटल सैम्पल स्पेस। क्लियर। अब टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास, टोटल आ गया आपके पास 3 4 5 6 7 8 9, गिन सकते हो आप टोटल। ठीक है जी, टोटल 9 हो गए। अब हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। पहले तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ओके जो हमें एक्स वाई है ना वो लेस देन 9 चाहिए। दैट मीन्स एक्स वाई मतलब पहले मेरा ये क्या था एक्स, ये मेरा क्या है वाई, क्योंकि मैंने ऐसे टर्म्स लिखी है। अब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ना, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रोडक्ट की। जो उनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 9 आना चाहिए। लेस देन के अंदर इक्वल्स टू 9 इंक्लूड नहीं होता, ये ध्यान रखना। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ये इंक्लूड होगा आपके पास, राइट। 1 इंटू 1 1 लेस देन 9 है। 1 इंटू 4 बिल्कुल से 4 बनेगा। 1 9 9 बन रहा है, लेस देन चाहिए, नहीं इंक्लूड करेंगे। 2 1 इंक्लूड करेंगे क्योंकि 2 बन रहा है आपके पास। 2 4 द 8 इंक्लूड करेंगे। 2 9 नहीं बढ़ा रहे। 3 1 इंक्लूड करेंगे। 3 4 द 12 अगेन इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 9 बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने बने, 1 1 1 4 2 1 2 4 and 3 1। That means number of favorable outcomes कितने हैं आपके पास, टोटल कितने हैं आपके पास 5 1 2 3 4 5। क्लियर। ओके, तो ऑलरेडी आपने ऊपर सैम्पल स्पेस कितना निकाला था 9, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन 9 कितना बना 5/9। हो गया क्लियर, इजी था। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। क्लियर, इजी था। बस आपको इसमें ट्रिक पता नहीं चाहिए, सैम्पल स्पेस की मैंने आपको बता रखे सैम्पल स्पेस कैसे आप बनाते हैं। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फाइनली। आपके प्रोबेबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी किए हमने, मतलब सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे कवर करवा दिया। लास्ट क्वेश्चन, ओह वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत क्वेश्चन देख लो आप कितना लॉन्ग है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे होगा, झटके से होगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके जैसे डोमिनोज नहीं होता, पिज़्ज़ा वाली बात नहीं कर रही मैं, जो हल्का सा घेर देते हैं देन उसके साथ सारे गिर जाते हैं। बस ये गेम है कोई एक, ठीक है, डाइस के रिगार्डिंग है। डोमिनो 6 डबल 6 डोमिनोज गिवन है। डबल 6 मतलब ये देखना एक बारी, ये जैसे ये दिस वन, तो इसको ए कंसीडर करना है, इसको 1 कंसीडर। एक मिनट
कोई डार्क मैं लेती हूँ, इसको आपको एक कंसिडर करना है, ये दो नहीं काउंट करोगे, ओनली वन काउंट करोगे। ऐसे ही क्या काउंट करोगे, टू, ठीक है, जैसे एक काउंट करोगे तो टोटल कितने हो गए, 1 2। ऐसे इसमें कितने हैं, 1 2 काउंट करें मैं सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सेम नीचे 14 है, तो 14 + 14 28, तो वही बात कर रहे हैं। आपके पास टोटल कितने हैं, 28 है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वो पूरा एक काउंट करना है, दैट मीन्स इसको आपको 1 2 काउंट नहीं करना, इसको काउंट करना है, पूरा क्या है 1 काउंट करना है। लॉजिक हुआ क्लियर। चलो इरेज करते हैं इस पोर्शन को। तो पहले से बोला 28 नंबर्स क्या है, टाइल्स हमें गिवन है जिसका हम खेलेंगे। जैसे ये रहा, ये आपके पास 1 हो गया, जैसे ये आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 ऐसे नंबर्स हैं। जैसे 5, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे एक टोटल कितना बन गया 6, ठीक है। तो ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि 6 ही बनेगा, तो चांसेस हैं क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। मेन तो क्वेश्चन का खेल है सारा का सारा। तो 20 डोमिनोज, ओके, तो यहाँ पे हमें दे रखे हैं टोटल कितने हैं 28। तो ये बात क्लियर होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आने वाले हैं, 28 आने वाले हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन पता चल गई उसको लिख ले। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे आपके 28। जो हम इन्फॉर्मेशन पता चल जाते हैं उसको लिखना स्टार्ट कर दे करो, बार बार कौन याद रखे, हमेशा बात बोलती हूँ मैं, ठीक है। ओके, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, टोटल नंबर समझ के, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स मतलब इन दोनों को मिला के बात करें टोटल, जैसे इन दोनों का टोटल क्या है 2, इन दोनों का टोटल कितना है 4, इसका टोटल कितना है 2, ठीक है। टोटल डॉट्स की बात करते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द डोमिनो इज 3 और लेस। मतलब आपको फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है कि टोटल, एक काम करता हूँ मैं इसको ये मान लेती हूँ, ठीक है, लेट कर लेती हूँ मैं ई बी द इवेंट, हर बारी में पूरा नाम लिखना पड़ेगा नहीं तो, लेट ई बी इवेंट दैट टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द डोमिनो, क्या दे रहेगा क्वेश्चन में, इज 3 और लेस। ओके, 3 और लेस मतलब 3 या 3 से कम, मतलब 2 भी चल सकता है, 1 भी चल सकता है, ठीक है। ओके, तो ई के आपके पास क्या बनेंगे, 3 और 3 से लेस, ध्यान रखना कलर चेंज करते हैं, ये पिक करेंगे, राइट। 3 और 3 से लेस चाहिए, दिस वन, यस, क्योंकि इसमें टोटल 1 है, उसमें टोटल 2 है, 3 चलेगा, चलेगा क्योंकि 3 से कम बोले, ये 4 नहीं, 10 1 नो, हाँ ये चलेगा आपके पास, ये भी चलेगा, ये 4 बन गए, 5, सारे ज़्यादा दिख रहे हैं, नीचे वाले तो कोई भी नहीं दिख रहा, दैट मीन्स टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, क्लियर। ओके, टोटल आपके पास आए, यहाँ पे मैं बना ही नहीं सकती उस चीज़ का ना, तो बस आप ये लिख सकते हो टोटल ई वाले में कितने हैं टोटल आपके पास 6 आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाले तो मेरे को क्या बनेगी 6/28, क्लियर। 6/28 समझ आया, कटिंग करते इसके टोटल पे 2 3 2 1 4, तो आंसर कितना आया 3/14, ईजी था, ठीक है। आप इस चीज़ का ना स्क्रीनशॉट ले लो कि किसको मैंने हाईलाइट कर रखे, जैसे 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो क्योंकि इसमें इरेज कर दो क्वेश्चन को, समझा गया। ओके, अब सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उसने बोला है, अगेन कोई भी ई डिनोट करते हो मैं इसको, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ ऑन द डॉट्स इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स उसका समझ था, ब्रेड निकालो नॉट ब्रेड निकालो, सेम कंसेप्ट आ गया। तो पहले इस चीज़ को लिख लें, लेट किया मैंने इस केस में, लेट ई बी द इवेंट दैट इसको मैं ई बार नहीं करूँ, ई बी द इवेंट दैट टोटल नंबर ऑफ dots on the domino is greater than 3। ओके, अब ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ, 3 से बड़ा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड तो हमने पिछले वाले में करवा दिया ना। तो एक बात तो आपको ऑलरेडी पता है, पीई इवेंट होने ना होने की, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का, तो उनका सम कितना होता है 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ना होने की किसके इक्वल आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यस और नो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या था आपके पास कि वो 3 या 3 से कम है, इस बारे में ग्रेटर देन 3 निकालना है, दैट मीन्स हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, बस आपको क्या करना है माइनस ही तो करना है, एलसीएम ले लें, 14 माइनस 3, 14 कितना है 11/14, लॉजिक हुआ। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, आप चेक भी कर सकते हो, चेक करें क्विकली कैसे से
मेथड 2। अब आपके पिछले वाले में क्या आए थे, एक बार इसको हाईलाइट करूँ मैं दोबारा से, ये लेस देन और इक्वल टू 3 की बात कर रही हूँ मैं, ये दिस वन और आपके पास ये और ये 1 2 3 4 5 6। अब कितने बच गए आपके पास, कितने बच गए, काउंट करते हैं, मैं डॉट्स लगा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मेथड 2 देखना, 20 आप यही करोगे कि जो ग्रेटर देन 3 है 22। 22 बाई क्या करोगे, 20, टू की टू कटिंग करें, 2 1 2 1 4, कितना है 11/14। और चेक करना मेरा आंसर भी ये आया था, तो दैट मीन्स आपके पास मेथड 2 भी आ गया इसको सॉल्व करने का। तो उसे मेरे मेथड से कर सकते हो, बट वो क्लियर हो गया। अगर लेस देन और इक्वल 3 बोला तो जो बच गया वो क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा, तो हमने वो कंसेप्ट यूज़ कर लिया। क्लियर, ओके। तो मतलब एक क्वेश्चन की मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेथड करवा सकूँ कि आपको जो इजी लगता है वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट का ए पार्ट कर रहे हैं पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, अगेन टोटल नंबर की बात कर रहे हैं, ऑन द डोमिनो डज नॉट हैव अ ब्लैंक हाफ। डज नॉट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, हैव अ ब्लैंक हाफ, ब्लैंक हाफ होना चाहिए। ओके, तो पहले तो ई इवेंट डिफाइन करते हैं। लेट कर ई की जगह ए कर ले, ई और ई पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, हमें क्या चाहिए, ए बी द इवेंट दैट हैव अ ब्लैंक हाफ। ओके, तो मैंने ना पहले जैसे मैंने ये किया, मैं जैसे उनके सामने पहले नॉट रेड निकालने के लिए क्या निकाला था, रेड निकाला, नॉट रेड मतलब माइनस कर दिया। सेम मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरे को डज नॉट हाफ ब्लैंक चाहिए, तो मैं पहले ब्लैंक हाफ निकाल लूँ। डज नॉट कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करवा दूंगी, बस ये काम करेंगे। ओके, तो ए के लिए आपके क्या निकलेगा, ब्लैंक हाफ मतलब जो खाली हिस्सा है। ओके, ये तो नीचे वाले देखना सारे भरे हैं, ऊपर नीचे ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो खाली कौन सा है, तो ये खाली ऊपर, दिस वन, ये सारे ब्लैंक है, तो ये भी तो ब्लैंक ऊपर वाला, हाफ चाहिए ना ब्लैंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें ब्लैंक हिस्सा चाहिए था, दोनों ब्लैंक होना वो हमें नहीं है, एक बार तो ब्लैंक है ना उसका, तो क्या हो गया 7। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया 7। तो आपके पास फाइनली प्रोबेबिलिटी क्या निकली इवेंट ए की 7/7 टोटल कितना था आपके पास ऊपर 28। ओके, ठीक है जी, कटिंग हो नहीं रही है। अब हमें क्या निकालना है, और मैं यहाँ पे ए बार किसको वो कर डिनोट की है, डज नॉट हैव अ, डज नॉट हैव अ ब्लैंक हाफ। ठीक है, जो ब्लैंक हाफ नहीं है तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज 1 माइनस 7/28, 28 माइनस 7/28। फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना आ गया आपके पास, जो डज नॉट हैव अ हाफ ब्लैंक, जो नहीं है हाफ ब्लैंक, विच इज आपके पास 21/28। आप ऐसे भी कर सकते थे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 आपके पास क्या हाफ ब्लैंक, बाकी रेस्ट ऑफ को गिनते रहो तब भी कितना आएगा 21 आएगा। क्लियर, जो मुझे मेथड लगाओ बात तो सेम ही है। ठीक है, और इसका और पार्ट करते हैं। फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अ डोमिनो इज नॉट, अगेन नॉट है, तो फॉर श्योर को समझ में आ गया, क्या मैं एक इवेंट को डिफाइन करूंगी, डबल निकालूंगी और उसको 1 से माइनस करवा दूंगी। अब डबल, डबल का हिंट दे रखा है यहाँ पे, बोथ साइड्स सेम, बट डबल का वही मतलब जैसे आप डबलेट नहीं करते थे वो डाइस वाले कॉन्सेप्ट में 1 1 2 2 3 सेम, डबल मतलब जो सेम सेम नंबर दिखेंगे। ठीक है, तो अगेन कोई इवेंट डिफाइन कर दूँ, लेट कर दूँ मैं बी बी द इवेंट, कि आप कंफ्यूज हो जाओ ए बी में, लेट ई बी द इवेंट, क्या था आपके पास, ई बी द इवेंट दैट डबल। ठीक है, तो बी का क्या निकलेगा, अब डबल वाले ढूंढते हैं। ठीक है, तो पहले इसको इरेज करती हूँ मैं, डबल वाले ढूंढते हैं, डबल समझ के तो सेम सेम आपको डाइस पे शो करे। ओके, तो ये तो ब्लैंक है, तो क्या ही, हाँ फॉर श्योर ब्लैंक है आपके पास, तो मतलब सेम तो है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेम दैट मीन्स डबल मतलब सेम है, ऊपर खा दो नीचे तो खा लिया, है तो सेम ही ना बस। ठीक है, और क्या है, ये 1 1 ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, ब्लैंक भी तो ऊपर नीचे सेम ही है, 1 1 और कौन सा है, ये रहा 2 2, देन ये लास्ट दिख गया मेरे को, एक 5 5 दिख गया, 4 4 भी दिख गया, और ये 3 3 भी है, देन दैट्स इट, 1 2 3 4 5 6 7 और तो नहीं दिख रहे, वो चेक करते, नहीं टोटल कितने हैं 7 आपके पास। ओके, तो आपके टोटल कितने हैं इसमें 7। अब बी डैश में क्या करूँगी, बी द इवेंट डज नॉट
हाफ डबल, ओके। तो वही काम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, ओके ओके वेट 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 वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकालना ही नहीं पहले हमने, बट आप निकाल लेते फॉर श्योर। 7/, टोटल कितना है 28, ओके। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं इस चीज़ का, 28 मैंने, ओ दोनों का आंसर बाय डिफॉल्ट ही सेम आया है, 21/28। क्लियर हो गया, इजी था। फाइनली यहाँ पे हमारे फुल एंड फ्लेज क्या हो चुके हैं, क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगी जिसमें मैं ऐसे ही सारे बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर, थैंक यू।